वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत होती है जूली से। जूली जो एक बहुत ही प्यारी सी लड़की होती है, पर यहाँ पर आज वो बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी। वहाँ पर उसके साथ उसकी बेटी जिया भी थी। अपनी बेटी को लेकर इधर से उधर वो भटक रही होती है और मदद की गुहार लगा रही होती है, पर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता है। यहाँ पर जूली बताती है कि जिस इंसान से उसने शादी किया वो तो उसे कब से धोखा दे रहा था उसे पता भी नहीं था। यहाँ पर जब आज उसकी बेटी को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो अपनी एक्स वाइफ सुई के साथ और उसकी बेटी के साथ था। और रास्ते में यहाँ पर जूली देख लेती है कि उसका हस्बैंड मिस्टर चैन अपनी एक्स वाइफ और उसकी बेटी के साथ है। और यहाँ पर उसने बस ये क्या कहा था जूली से कि वो एक ऑपरेशन में फंसा हुआ है, इसलिए उसे जो भी कुछ करना होगा उसे खुद ही करना होगा। पर फाइनली जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं तब जूली एक बार फिर से चैन से मदद मांगती है और कहती है कि हमारी बेटी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उसे तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। पर यहाँ पर उसी समय सुई भी अपनी बेटी को और बुरे हालत में देख रही होती है और चैन से मदद मांग रही होती है। यहाँ पर चैन इनको लगता था कि जो सुई की बेटी है वो भी उसी की बेटी है, बस वो अब उसकी जो एक्स वाइफ है वो दोनों रिलेशन में नहीं है। पर यहाँ पर जूली को वो इग्नोर कर कर अपनी एक्स वाइफ की बेटी को देख रहा होता है। यहाँ पर वो जूली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तुम इसे हैंडल कर सकती हो, पर यहाँ पर नीनो को मेरी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। वो तुम देख रही हो कि अनकॉन्शियस हो गई है, पर यहाँ पर अभी भी जिया कॉन्शियस है तो इसका इलाज हो सकता है और मैं बेस्ट डॉक्टर को अपॉइंट करता हूँ इसके लिए। पर यहाँ पर जूली चाहती थी कि वो अपनी बेटी का खुद ही इलाज करे, पर फिर भी यहाँ पर चैन अपनी वाइफ को और अपनी बेटी जिया को इग्नोर कर कर अपनी एक्स वाइफ सुई के साथ और अपनी बेटी नीनो के साथ चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर मिस्टर सैन आते हैं जो यहाँ के दूसरे डॉक्टर होते हैं। पर जहाँ पर दोनों का इलाज हो रहा था वहीं पर सैन कहते हैं कि नीनो को अभी तुरंत ऑपरेशन रूम में लेकर जाना होगा क्योंकि उसका ऑपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो वहाँ पर जो नर्स थी वो बताती हैं कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है तो वो हार्ट तो आपकी बेटी के नाम पर पहले से ही किया हुआ था। और यहाँ पर चैन कहते हैं नहीं, जिया को कुछ भी नहीं होने वाला है, वो हार्ट ट्रांसप्लांट अब नीनो के लिए होगा, जबकि वो चीज़ पहले से ही जिया के लिए लिखा हुआ था। तो वो चीज़ चैन छीन लेते हैं और नीनो का ऑपरेशन करने वाले थे वो। यहाँ पर सुई बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और चैन से भीख मांग रही होती है कि किसी भी हाल में उसकी बेटी को बचा लिया जाए। वहीं दूसरे साइड ऑपरेशन रूम में जहाँ जिया का ऑपरेशन हो रहा था तब डॉक्टर परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि जो हार्ट उन्हें लगाना था जिया के वो भी अब नहीं कर सकते थे क्योंकि वो चीज़ तो मिस्टर चैन ने अपनी पहली बेटी को दे दिया है। यहाँ पर जिया और सुई दोनों ही अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और प्रेयर कर रहे थे। पर वहीं जहाँ चैन जब ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते हैं तब वो और यहाँ पर सुई को खुशखबरी देते हैं कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और उनकी बेटी बच गई है। इसके लिए यहाँ पर सुई चैन को थैंक यू भी कहती है। पर वहीं दूसरी साइड जब ऑपरेशन रूम से मिस्टर शान निकालते हैं तब वहाँ पर वो जूली को बताते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सके, हमने अपना बहुत ही ज़्यादा सब कुछ ट्राई किया पर हम आपकी बेटी को बचा नहीं पाए। ये सुनते ही यहाँ पर जूली को लग रहा था कि मानो इसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है और वो वहाँ पर फूट फूट के बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है और उन्हें इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता है कि उनकी बेटी उनकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है। यहाँ पर वो डॉक्टर से पूछती भी है कि आप ये कैसी बात कर सकते हैं, आपके पास तो मेरी बेटी के लिए हार्ट पहले से था ना, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि वो नहीं बच पाई। यहाँ पर नर्स बताती है कि जो हार्ट आपकी बेटी के लिए था वो तो मिस्टर चैन ने अपनी न्यू पेशेंट को दे दिया है। और ये सुनते ही जूली को समझ में आ गया था कि उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी चैन से शादी कर कर और उस पर भरोसा कर कर। वो तुरंत अपनी बेटी के बॉडी के पास जाती है और उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और अपने फैसले पर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रही होती है। अगर उसने चैन से शादी नहीं की हुई होती तब शायद आज उसकी बेटी ज़िंदा होती और वो जूली के साथ हंसी खुशी रह रही होती है। पर अब तो उनकी बेटी ना कुछ बोल सकती थी ना ही कुछ
कुछ सुन सकती थी। और ये चीज़ वहाँ पर फील कर कर जूली बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला आखिर वो करे तो करे क्या। यहाँ पर डॉक्टर शाह पूछते हैं जूली से कि आखिर मिस्टर चैन ने ऐसा फैसला क्यों लिया, जिस पर जूली उनसे कहती है कि शायद उन्हें अपनी एक्स वाइफ की बेटी में ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रहा था और उन्हें गिल्ट हो रहा था उन्हें छोड़ देने का जब उनका डिवोर्स हुआ था तब। शाह उनसे पूछते हैं कि कैसा गिल्ट, आखिर उसे कैसा गिल्ट हो रहा है। चैन को धोखा मिला था, उसकी पहली वाइफ ने उसे धोखा दिया था, इसलिए तो उनका डिवोर्स हुआ था और तुम्हारे आने के बाद ही मिस्टर चैन इतना खुश रहने लगे थे, पर उसे भी इस चीज़ का ज़रा सा भी कद्र नहीं था। और आज देखो उसकी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है और हमारी प्यारी जिया भी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। पर अब यहाँ पर जूली को समझ में नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों की वजह से उनकी बेटी को आखिर क्यों सज़ा मिला। यहाँ पर फिर भी आज जूली चैन को कॉल करने का बहुत ट्राई कर रही होती हैं, पर वो तो अपनी बेटी नीनो के साथ और अपनी एक्स वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे होते हैं। पर यहाँ तभी जब वो वापस अपनी बेटी के पास यानी जिया के पास जाने लगते हैं, तब यहाँ नीनो नाटक करने लगती है कि फादर आप प्लीज़ मुझे छोड़ कर मत जाइए। और वहाँ पर सुई भी ये दिखा रही होती है कि तुम्हें हमारी बेटी के साथ रहना चाहिए। और तभी ये सब कुछ जूली वहाँ पर देख लेती है कि वो दोनों और इस समय कितना एक दूसरे के करीब हैं और उन्हें ज़रा सा भी फिक्र नहीं है कि आखिर जूली किस हाल में होगी और उनकी खुद की बेटी जिया कैसी होगी। पर क्योंकि जब वहाँ पर खुद जूली सामने आती है तब चैन कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो जिया का ख्याल रखना चाहिए। पर यहाँ फिर भी जूली सब कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, पर यहाँ चैन ही उसे बहुत कुछ सुना रहे होते हैं। और जब ये सब चीज़ से उसका मन नहीं भरता है तब वहाँ पर नीनो नाटक करने लगती है रोने का और चैन इसी वजह से जूली को डांटने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि अभी नीनो का ऑपरेशन हुआ है और उसे तुम इस तरह से डरा रही हो। तब यहाँ पर जूली पूछती है कि तुम्हें इसका बहुत फिक्र है पर हमारी बेटी का फिक्र नहीं है कि वो भी अभी ऑपरेशन से गुजरी है, पर तुम्हें यहाँ पर बस हंसी मजाक सूझ रहा है और तुम एक पल भी उसे देखने के लिए भी नहीं आए। ये सब देखकर यहाँ पर तो सुई को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और हंस भी रही थी मन ही मन। पर यहाँ पर वो जूली के सामने एक अच्छी इंसान होने का ढोंग कर रही होती है। पर जूली पूछना चाहती थी कि चैन से कि आखिर तुमने हमारी बेटी का हर्ट इस लड़की को क्यों दिया, तुम्हें पता है ना कि वो हर्ट उसके लिए कितना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। पर यहाँ पर नेहा एक्टिंग करती है और कहती है जूली से कि तुम आखिर एक हर्ट के लिए हमारी प्यारी नीनो को इस तरह से कैसे देख सकती हो, तुम्हारी बेटी तो फिर भी ठीक हो जाती है। क्योंकि चैन ने उन लोगों को ऐसा ही कहा था कि जिया को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ा कमज़ोर है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर जूली वहाँ पर सुई को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अपने गंदे मुंह से मेरी बेटी का नाम भी मत लो। और रहा बात तो तुम्हारा चैन, तुम जो भी आज किए हो ना उसके लिए तुम ज़िंदगी भर पछताओगे और ये याद रखना तुम। और ये सब कहकर वहाँ से जूली रोते रोते चली जाती हैं। और उन लोगों के जाने के बाद चैन अपनी एक्स वाइफ सुई और नीनो को ही संभालता है। फिर उसके बाद अगले दिन ही देखते हैं जब यहाँ पर जूली अपनी बेटी के यादों में यहाँ वहाँ जा रही थी, तब मुलाकात वहाँ पर चैन सुई और नीनो से होता है जो अभी बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कर रहे होते हैं। और ये सब देखकर जूली को उन लोगों पर हंसी आ रहा था और अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा दया भी, क्योंकि वो आखिर कैसा कर सकता है ये सब कुछ कि अपनी बेटी को एक बार देखने तक नहीं आया। अगर वो एक बार देखने आ जाता तब शायद उसे अपनी बेटी के बारे में पता चल जाता। पर यहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपनी एक्स वाइफ और अपनी बेटी नीनो के साथ एंजॉय कर रहा है टाइम। जब फाइनली जूली तंग आकर चैन को सब कुछ बता देती है, पर फिर भी वहाँ पर चैन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता है कि आखिर उसकी बेटी जिया उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा सकती है। और वहीं पर वो जूली को इस चीज़ के लिए बहुत बुरा भला कह रहा होता है कि आखिर तुम एक माँ होकर अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। और वहीं पर जब जूली
उस कॉटन कैंडी को अपनी बेटी के लिए लेने के लिए आई थी, तब नीनो रोते हुए कहती है कि मुझे भी ये चाहिए, और चैन उस कॉटन कैंडी को जो जिया के लिए आई थी, उस कॉटन कैंडी को भी चैन अपनी बेटी नीनो को दे देते हैं। और ये देखकर वहाँ पर जूली को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और जब वहाँ से वो लोग जान रहे होते हैं तभी वहाँ नीनो आती है जूली के पास, और वो कहती है कि तुम ये इसको रख सकती हो, क्योंकि तुमने तो मेरा कॉटन कैंडी गिरा ही दिया, तो इस टेडी बियर को रख लो, क्योंकि वैसे भी ये मुझे नहीं चाहिए। और रहा तुम्हारी बेटी का, उसे तो जाना लिखा ही था, क्योंकि चैन मेरे डैड हैं, और तुम्हारी बेटी के लिए तो मुझे बहुत ही अफसोस है, क्योंकि मेरा नाटक शायद अच्छा ही रहा तुम लोगों के सामने, जो नाटक मेरी मॉम ने सोचा हुआ था ताकि हमारे डैड वापस से हमारे पास आ जाए। और ये सुनते ही वहाँ पर जूली को बहुत ही गुस्सा आता है, और उसे पता था कि ये सब कुछ नाटक है और कोई भी चीज़ यहाँ पर सच नहीं था। यहाँ तक नीनो बीमार तक नहीं थी, पर फिर भी उसका वो नकली वजह से यहाँ पर जिया ने अपनी जान गंवाई थी। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो मिस्टर चैन थे, जो उन्हें अपनी ढंग की डॉक्टरी भी नहीं करने आती थी। यहाँ पर जब जूली गुस्से में नीनो को बहुत सुनाने लगती है, तभी वहाँ पर चैन कहता है कि तुम आखिर कैसी औरत हो, आखिर एक बच्ची के साथ ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। यहाँ पर जूली कहती है कि हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही है। तब सुई कहती है कि तुम आखिर ये सब झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने खुद ही वहाँ पर देखा है कि जिया अभी तक बिल्कुल सेफ है और सुरक्षित है, पर ये सब तो बस झूठ था, क्योंकि सुई ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। पर फाइनली अब जूली चैन से कहती है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, और मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजूँगी, अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है तो कल तुम्हें वहाँ पर उस जगह पर आना होगा। और वहीं अगले दिन देखते हैं जहाँ पर जिया का फ्यूनरल था, और सभी लोग आए हुए थे बस सिवाय उसके खुद के डैड के। ये सब पल जूली के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा था, पर वो सब कुछ सहते हुए सारे काम कर रही होती है। और वहीं पर जो उनके भाई थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है अपने ब्रदर इन लॉ पर, जिनकी वजह से उनकी भतीजी इस दुनिया में नहीं रही और उनकी बहन का ये हाल था। और तभी बाहर मिस्टर चैन आ चुके थे, और उन्हें पता था कि यहाँ पर कुछ उन्हें ठीक नहीं लग रहा है, पर जैसे ही वह अंदर जाते हैं और अपनी बेटी का फ्यूनरल देख रहते हैं, तब उन्हें अपने पैरों तले ज़मीन खिसकते हुए फील हो रहा था, क्योंकि उन्हें ये सब कुछ बस एक नाटक ही तो लग रहा था। और बस उसी सोच में वो जूली पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसा भद्दा मजाक कर रही हो, यहाँ पर हमारी बेटी का फ्यूनरल क्यों रख रही है जो अभी तक जिंदा है। जिस पर यहाँ जूली कहती है कि तुम्हें अभी भी मेरे बातों पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, तो वो चैन को उसी फ्यूनरल बॉक्स के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि देखो, अपनी आंखों से देखो, तुमने आखिर अपनी खुद की बेटी के साथ आखिर क्या किया। तुम्हारी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। पर फिर भी यहाँ चैन उन सभी को सुनाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ये नाटक मेरे पर नहीं चलेगा। मुझे पता है कि मेरी बेटी ज़िंदा है और वो सही सलामत है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उसे तो कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी। तब वहाँ पर जूली रोते हुए कहती है कि तुम्हें आखिर हमारी बेटी के बारे में पता है क्या था। तो वो इतनी बड़ी बीमारी से गुजर रही थी, जो हर्ट मैंने उसके लिए रखा था वो तुमने अपनी उस बेटी नीनो को दे दिया, जो कभी शायद बीमार भी नहीं थी। पर यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, बस तुम्हें ये सब कुछ दिखाने के बाद भी ये सब नाटक लग रहा है। पर चैन कहते हैं कि मैं ये चीज़ पर कभी भी भरोसा नहीं करने वाला हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी घर पर मेरा इंतज़ार कर रही है। और वो रोते रोते वहाँ से जाने लगते हैं। पर जूली कहती है कि अगर आज तुम नहीं रुके तब तुम कभी भी अपनी बेटी को देख नहीं पाओगे। पर फिर भी यहाँ पर चैन उस चीज़ को इग्नोर कर कर घर जाते हैं। पर जो वहाँ पर रिश्तेदार थे जूली के, वो यहाँ पर जूली को ही समझाने लगते हैं कि अपनी बेटी के जाने की वजह से तुम चैन को डिवोर्स नहीं दो, क्योंकि अगर तुम दे दोगी तो तुम्हारी जो सौतन है वो तुम्हारा जगह छीन लेगी और हमारा नाम भी तो खराब होगा। पर यहाँ पर भाई उन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आपको अभी भी इसी चीज़ का बस मतलब है कि हमें नहीं दिख रहा है कि हमारा क्या हालत है। और यहाँ पर भाई गुस्से में कहते हैं कि मुझे आप जैसी अंट भी नहीं चाहिए, यहाँ से निकल
निकल जाइए, और उनके साथ बाकी सब भी रिश्तेदार निकल जाते हैं। यहाँ जूली रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है और भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ चैन हर जगह अपनी बेटी जिया को खोज रहे होते हैं। तभी वो उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का बोतल दिखता है, और उस चीज़ को भी देखकर वो जानबूझकर उस चीज़ पर भरोसा नहीं कर रहे होते। तभी उनके पास एक कॉल आता है जिसमें उन्हें तुरंत हॉस्पिटल बुलाया जा रहा था। यहाँ पर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, पर समय समय पर वो जिस समय उनकी बेटी को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी उस समय वो उसे इग्नोर भी किया करते थे। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ जूली अपने भाई से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, अगर तुम उस इंसान से बदला लेना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर यहाँ पर जूली कहती है नहीं भाई, मेरी बेटी तो जा चुकी है, पर उस इंसान से मैं तो डिवोर्स खुद से ही लूँगी, और चाहे जो हो जाए उसने जो मेरी बेटी और मेरे साथ किया है उसका भुगतान तो उसे भरना ही होगा। वहीं हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जूली का मुलाकात सुई से होता है, और वो उसे देखते ही अपना वो नाटक नहीं करती है बेचारी बनने का और अच्छा इंसान बनने का। यहाँ पर वो अपना असलियत दिखाती है और कहती है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे पीछे कितना लट्टू है। उसने तो यहाँ तक तुम्हारे ही पैसे से मुझे उस घर में रहने के लिए दिया था, और मैं तो बहुत टाइम से उस घर में अपनी बेटी के साथ रह रही हूँ, और देखना धीरे धीरे मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी छीन लूँगी और तुम्हारी बेटी बिन बाप की बच्ची कहलाएगी। और ये सुनते ही अब जूली अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती है और सुई को एक जोरदार थप्पड़ खींच कर लगाती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम आखिर एक हद तक कितना गिरोगी, आखिर तुमने सुई को क्यों थप्पड़ मारा। जिस पर वहाँ जूली कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पर कुछ भी मत कहो। पर वहाँ सुई कहती है कि शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी चैन, इसलिए तो जूली ने अपना गुस्सा मेरे पर निकाला है। पर चैन कहते हैं नहीं, ये पागल औरत है, इसका कोई भरोसा नहीं है कब किस पर क्या करेगी। कल तो इसने जो तमाशा किया था हमारी बेटी के साथ उतना तो कम था ही नहीं कि आज फिर से अपना मुंह दिखाने यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर चैन जानना चाहते थे कि आखिर उन्होंने उनकी बेटी को कहाँ पर छुपाया है, जिस पर जूली कुछ भी अब नहीं कहना चाहती थी। और यहाँ पर अब सुई उसे अपने साथ लेकर चली जाती है, क्योंकि अब उसे शक हो रहा था कि कहीं जो भी कुछ जूली उनसे कह रही है कहीं सच तो नहीं है। और इसी का पता लगाने उसी कमरे में आती है जहाँ पर जिया एडमिट थी। पर वहाँ जो नर्स थी जिनसे वो पूछती है उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, और वही चीज़ सुनकर वहाँ से सुई चली जाती है। और जब उस नर्स को पता चलता है कि उन्होंने तो आधा इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जिया अब नहीं रही, वहीं पर उसी जगह पर जूली आती है और अपनी बेटी को याद कर रही होती है। यहाँ पर जूली अपनी बेटी का जो सामान था उस हॉस्पिटल में उसी चीज़ को लेने के लिए आई थी, और डॉक्टर साहब भी उसी सामान को उसे देते हैं। और यहाँ पर अब जूली ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकती थी और वो डिवोर्स पेपर भी मंगवा लेती है। वहीं दूसरी साइड यहाँ पर चैन कहते हैं कि तुम बार बार मुझे बुला क्यों लेती हो, यहाँ नीनो तो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है, उसे अब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, बस उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। पर यहाँ पर सुई अपनी बेटी को इशारा करती है और तभी नीनो रोने का एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि पापा पापा प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, आपको पता है ना कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। यहाँ पर फिर से नीनो का वो बेचारा चेहरा काम कर जाता है और चैन कहते हैं कि बेटा मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर तुम्हारी छोटी बहन को भी तो तुम्हारी ज़रूरत है, तो इसीलिए तो मैं उसे भी देखने जा रहा हूँ। और अब फाइनली जूली मिस्टर चैन से सीधे डिवोर्स का बात कहती है और ये जानना चाहती थी कि वो अब जिया के बारे में क्या पूछ रहे थे नर्स से। यहाँ पर अभी भी चैन को लग रहा था कि जूली ने जिया को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा दिया है, इसलिए तो वो यहाँ पर उसका सामान लेने आई है और अभी बाकी का कोई भी इंफॉर्मेशन जिया के बारे में उस हॉस्पिटल में नहीं था। इसी बारे में जानने के लिए चैन जूली से पूछते हैं। जूली कुछ भी अब नहीं बताती है और कहती है कि अब तुम उसके बारे में जानकर क्या करोगे, जब तुम्हें उसके सबसे ज़्यादा मुश्किल समय में उसके साथ होना चाहिए था तब तो तुम थे नहीं। यहाँ पर सुई ये दिखाना चाहती है कि वो जिया का कितना फिक्र करती है जब वो पेंटिंग देखती है, क्योंकि जिया उम्र में ही वो बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट थी, पर कभी भी उसके डैड ने इस चीज़ का नोटिस नहीं किया था। पर जब सुई इस बारे में कहती है तब वो इस पर वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। यहाँ पर सुई
का बात काट कर जूली कहती है कि अपना ये ढोंग करना बंद करो, और रहा बात चैन तुम्हारा, मैं अपनी बेटी के बारे में अब तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ और हमारा अब डिवोर्स भी होगा। जिस पर चैन कहते हैं कि तुम आसानी से डिवोर्स का बात करोगी और मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है और मुझे अपनी बेटी के बारे में तो जानना ही है। पर वहाँ पर और भी पेशेंट्स आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो भी कुछ देख रहे हैं वही सही है, क्योंकि उनके नज़र में अभी तो जूली ही सबसे ज़्यादा गलत थी, जो अपनी बेटी का यूज़ कर कर अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती थी और बाकी सब लोग उसका फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालना चाहते थे ताकि उसका नाम खराब हो। पर वहीं पर जो जूली के बॉडीगार्ड थे वहीं पर थे और वो उनके भाई को सब कुछ बता देते हैं और तभी भाई आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तमाशा ख़त्म नहीं होता है ना चैन, यहाँ पर तुमने मेरी प्यारी सी बहन के साथ उतना सब कुछ किया, मेरी भतीजी के साथ इतना सब कुछ किया, पर तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं है किसी चीज़ का। ये है कि मुझे अब तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है चैन, और रहा बात मेरे घर और मेरे पैसे का, वो मैं तुमसे अब डिवोर्स के बाद ले लूँगी और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जिस चीज़ के लिए सुई तुम्हारे साथ आई थी वो भी नहीं टिकने वाली है। ये सुनकर वहाँ पर सुई कहती है मैं सिर्फ चैन से प्यार करती हूँ और उसके अलावा मैं किसी चीज़ की भी लालची नहीं हूँ। पर तभी इन सब लड़ाई के बीच में वहाँ जूली फिर से बेहोश हो जाती है और चैन ये सब देख नहीं पाते। जब वो उनके पास आ रहे थे तब सुई उन्हें रोक देती है। वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर और भाई फाइनली बताते हैं जूली को कि आखिर वो बार बार इतना बेहोश क्यों हो रही हैं, जिसमें बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे बच्चे को 3 मंथ हो चुके हैं। यहाँ पर चैन को अगर तुम कुछ बताना चाहती हो तो तुम बता सकती हो, पर ये भी याद रखो जो जिया के साथ हुआ शायद इसके साथ भी वही हो सकता है और मैं अपने दूसरे भतीजे को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ जूली। और ये सपोर्ट पाकर वहाँ पर जूली बहुत ज़्यादा खुश थी कि कहीं कोई तो है उसके साथ। वहीं अगले दिन एक शॉपिंग मॉल में जब उसका मुलाकात यानी जूली का मुलाकात नीनो के साथ होता है तब वहाँ पर नीनो जिया का इंसल्ट कर रही होती है। वो सुनकर वहाँ पर जूली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और जैसे ही वो उसे डांट रही होती है तभी वहाँ पर सुई आ जाती है और कहती है कि तुम आखिर कितना गिरोगी, एक छोटी सी बच्ची को तुम कैसे डांट सकती हो। और वहाँ पर जूली कहती है कि अपना ये सब नाटक करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम चैन के लाइफ में क्यों आई थी, पर यह भी याद रखना कि मेरे डिवोर्स देने के बाद वो कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे से शादी होने के बाद ही उसका नाम वाम था और सब कुछ था उसके पास। पर ये चीज़ पर वहाँ पर सुई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। वो तो इस चीज़ से खुश थी कि ये जूली फाइनली उसे डिवोर्स देने वाली है और वो वापस से चैन के साथ हो जाएगी। उसी बीच में उसी शॉपिंग मॉल में जो सुई की कुछ क्लासमेट आई हुई थी जो उसके रिलेशनशिप के बारे में उसका मजाक बना रही थी और उसे कह रही होती है कि कितनी गरीब हो कि तुम अपनी कुछ ले नहीं सकती हो, बस अपने हस्बैंड के मोहताज हो और वो भी शायद तुम्हारा कुछ ख्याल नहीं रखता है। और ये सब सुनकर वहाँ पर सुई को बहुत गुस्सा आता है। इसी वजह से वो अपनी बेवकूफ़ दिमाग का यूज़ करती है और चैन का जो कार्ड था उसे यूज़ कर कर टोटल 5 मिलियन का सामान ले लेती है वहाँ पर। ये देखकर वहाँ पर जो 2 लड़की थी वो तो बहुत इम्प्रेस हो जाती है, पर उसे क्या पता था जो कार्ड यूज़ की है वो चैन का नहीं बल्कि वहाँ पर जूली का था, वो कार्ड जो जूली ने ही चैन को दिया था। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर जूली को पता चल गया था कि जो सुई की बेटी नीनो है वो असल में चैन की बेटी तो है ही नहीं, और इस चीज़ का फैसला अब उसे कब चैन को सुनाना है वो टाइम का वो वेट कर रही थी। और अब अगले दिन डिवोर्स का बारी आ गया था जहाँ पर चैन को जानबूझकर अब जूली उसे धमकी दे रही होती है, क्योंकि चैन डिवोर्स पेपर पर साइन करने से साफ मना कर देता है। इसी वजह से जूली वहाँ पर कहती है कि अगर तुम इस पेपर पर साइन नहीं करोगे तब भूल जाओ कि तुम अभी या कभी भी अपनी बेटी को दोबारा देख सकते हो। यहाँ पर अब जानबूझकर जब परेशान हो चुके थे मिस्टर चैन तब उन्हें मजबूरन साइन करना पड़ता है। और इस चीज़ के लिए चैन जूली को कहते हैं कि तुम मुझसे डिवोर्स लेकर बहुत ही रिग्रेट करने वाली हो, और इस चीज़ से अब जूली को कोई मतलब नहीं था। वहीं अगले दिन हॉस्पिटल में जो भी नर्स थे, डॉक्टर थे, वो सबको उसे बताना चाहते थे जो भी उनकी बेटी के साथ हुआ था, पर उन सब को अभी चैन इग्नोर कर रहे होते हैं। चैन को एक खबर मिलता है कि उनकी वाइफ और उनकी बेटी के साथ हमेशा हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। इसी वजह से उस चीज़ पर वो जूली से बात करने के लिए आए थे, पर बॉडीगार्ड उन्हें जाने नहीं देते हैं, जिनका नाम मिस्टर यन था।
और अब चैन स्कूल में भी पता लगाने जाते हैं जिया के बारे में, पर वहाँ की टीचर बताती हैं कि जिया का तो बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहता था, इसी वजह से उनकी मॉम ने उसे स्कूल से निकलवा लिया था। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर चैन को तो भरोसा नहीं होता है, इसी वजह से वो एक डिटेक्टिव को अपना काम देते हैं ताकि वो अपनी बेटी के बारे में पता लगा सके। इस चीज़ को देखकर वहाँ पर सुई उनसे पूछती भी है, पर वहाँ पर सुई को वो कुछ भी नहीं बताते हैं। वहाँ सुई अपने के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है जूली के साथ। यहाँ पर चैन कहते हैं कि तुम इस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि मैं जूली से बहुत प्यार करता हूँ, और रहा बात नीनो का, वो मेरी बेटी है, इसलिए मैं उसका ध्यान रख रहा हूँ, और तुम्हारे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। वहीं हॉस्पिटल में वो जूली को देख लेते हैं जिसका तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। यानी यहाँ पर जब चैन से लड़ते हैं, पर चैन कहते हैं कि ये चीज़ मेरी वाइफ के बीच में है, तुम मत पड़ो इसमें। पर वहीं पर जानबूझकर मिस्टर चैन जूली को फिर से दिखलवाने के लिए अंदर लेकर जाते हैं, पर जूली साफ मना कर देती है, और जब ज़बरदस्ती चैन उसे अंदर लेकर जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जूली तो दोबारा से प्रेग्नेंट थी, पर उन्होंने अबॉर्शन करवा लिया था। ये चीज़ को सुनकर वहाँ पर चैन को बहुत गुस्सा आता है, और वो उससे पूछना चाहते थे कि तुमने आखिर ये फैसला अकेले क्यों लिया, ये बच्चा तो हम दोनों का था। यहाँ पर जूली कहती है जो एक प्यारी सी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकता है, वो आने वाले बच्चे का क्या ख्याल रखेगा, और मेरा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा अब कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। और वहाँ पर जूली यन के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी साइड घर पर देखते हैं जहाँ सुई और नीनो के सामने कुछ गुंडे सब आए हुए थे जो उसे 5 मिलियन पैसे मांगने आए थे, क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड ने वो पैसे लिए थे उससे। और यहाँ पर चैन जब उन लोगों को बचाने के लिए आते हैं तब उन्हें इस चीज़ के बारे में पता चलता है। तब वहाँ पर झूठ मूठ का नाटक करती है सुई और कहती है कि नीनो के इलाज में इतने पैसे खर्च हुए थे, मुझे माफ़ कर दो, पर ये सब कुछ तुमसे मिलने से पहले हुआ था। और यहाँ इस चीज़ पर वहाँ पर चैन तो कुछ समय के लिए भरोसा कर लेते हैं, पर जब वो उस कार्ड को यूज़ करते हैं जो जूली ने उन्हें दिया था, तो वहाँ पर वो कार्ड फ्रीज हो चुका था। ये बात जानकर वो तुरंत जूली को कॉल करते हैं, जिस पर जूली उनसे कहती है कि पहले 5 मिलियन कुछ दिन पहले ही यूज़ हुए थे, उतना कम नहीं थे तुम्हारे लिए, और रहा बात अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका है। तो मुझसे तो ये उम्मीद मत रखो कि तुम्हारे खर्चे और तुम्हारी मिस्ट्रेस के भी खर्चे मैं ही उठाऊंगी। और कॉल कट होने के बाद वो गुंडे सब से चैन माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि बस कुछ दिन वेट कर लो, 2 दिन बस, और 2 दिन के बाद मैं तुम्हें उतने पैसे ला कर दे दूँगा। और उनके जाने के बाद चैन सुई से पूछता है कि मुझसे अब झूठ मत बोलो, इतने पैसे उस इलाज में तो खर्च नहीं हुए होंगे। पर फिर भी यहाँ पर नीनो रोने लगती है, जिस पर चैन अब आगे कुछ भी नहीं पूछते हैं। और वहीं घर पर देखते हैं जहाँ पर भाई अपने आने वाले भतीजे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए हुए होते हैं। और यहाँ पर एक बात पता चलती है कि जूली चैन के सामने और वो डॉक्टर बस एक नाटक कर रहे थे ताकि चैन को वो सच पता नहीं चल सके और ताकि जूली का बच्चा सेफ रहे। और अगले दिन हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर जूली कुछ टेस्ट के लिए आई हुई होती है। वहीं उसका मुलाकात सुई, नीनो और मिस्टर चैन से होता है, जहाँ पर आज तो उनका डिवोर्स हो चुका था, पर आज वो दिन था जब चैन के पास वो सच सामने आएगा कि उनकी बेटी अब सही में इस दुनिया में नहीं रही है। जब वहाँ पर डॉक्टर शाह आते हैं और वो बताते हैं कि ये तुमने जो किया वो बहुत गलत था अपनी बेटी के साथ, और वहाँ पर जो भी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, सब कुछ अब चैन के सामने आ गया था। और सुई को भी अब पता चल गया था कि उसने क्या किया है। उसे बहुत बुरा तो लगता है पर अब कुछ हो नहीं सकता था। और एक और चीज़ चैन के सामने आती है जब भाई वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि नीनो तो उनकी बेटी है ही नहीं, और ये सब नाटक बस सुई ने किया था एक नया घर पाने के लिए, और इसकी वजह से उसने जूली का घर बर्बाद कर दिया। और अब जाकर मिस्टर चैन को समझ में आ गया था कि उन्होंने क्या गलती की थी, और उसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी प्यारी सी जिया को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। इसके लिए वो सुई को ब्लेम तो कर रहे थे और वहाँ पर उसका गला भी दबा रहे थे, पर उनके दिल में इतना ज़ोर से दर्द उस समय उठता है कि वो सह नहीं पाते हैं, और वहीं पर उनकी जान चली जाती है। और वहीं अब कुछ वीक के बाद देखते हैं जहाँ पर जूली और उनका भाई वहाँ जिया के पास थे और
उसी उसी के ग्रेव के पास उनके फादर का भी ग्रेव था। यहाँ पर जूली अपनी बेटी से मिलकर तो बहुत खुश थी, पर वहीं पर वो ये बताती हैं कि आखिर चैन का ग्रेव जिया के बगल में ही क्यों हुआ, क्योंकि जिया अपने फादर से बहुत प्यार करती थी। चाहे वो जैसे भी थे, पर वो अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और अपनी बेटी का एक छोटा सा इच्छा तो वो पूरा कर ही सकते थे। और चैन ने जो किया, उनका तो उन्हें सज़ा आखिरकार मिल ही गया था। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है।